जय हिंद साथियों। आज हम हॉस्पिटल असिस्टेंट से संबंधित परीक्षा 2026 को लेकर ये हमारा हिंदी का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाला लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या है सूरदास के पदों के बारे में पढ़ा था। अब इस दूसरे लेक्चर में हम तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस, उसमें जो पद लिए गए हैं राम लक्ष्मण एवं परशुराम जी का संवाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने इस टॉपिक की जो भी जानकारी थी वो संपूर्ण जानकारी बता दी है। इसमें पहले देखो जे यहाँ पर है हमारा राइटर मतलब तुलसीदास जी का जीवन परिचय संपूर्ण, उसमें से अपन को क्या क्या पढ़ना है ये भी देखना है, क्योंकि देखो हमें टॉपिक के साथ साथ राइटर की जानकारी भी होना चाहिए। तो इसमें जैसे तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, ठीक है। इसके बाद उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी थी, तो रामचरितमानस, ठीक है। यहीं पर देखो वो राम भक्ति परंपरा से संबंधित थे। फिर इसके बाद इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं, मानस के अलावा कवितावली, गीतावली और क्या है फिर दोहावली, इसके साथ साथ क्या है विनय पत्रिका, है ना। और इनकी भाषा कौन कौन सी थी, तो अवधी थी और क्या थी ब्रज थी। फिर इसी के साथ साथ जो रामचरितमानस था वो कौन सी भाषा में थी, अवधी में थी। विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में थी, ब्रज भाषा में थी। याद रखना, विनय पत्रिका और कवितावली किस में थी, ब्रज भाषा में थी, ठीक है। फिर इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें जो राम लक्ष्मण और परशुराम जो संवाद जो पढ़ेंगे वो मुख्यतः किससे संबंधित है, तो रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठा, हरिगीत का तथा अन्य छंद भी है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से इनकी जो और भी रचना उसके बारे में दी गई है, जानकारी दी गई। ये मोटिवेशन लोगो है और ये हमारा सपना है हॉस्पिटल। फिर उसी में देखो अब इसके बाद उसी का दूसरा अंश है। इसमें अब जो रामचरितमानस में जो जो वर्णित है उसके बारे में बताया, मतलब टॉपिक का सारांश है। आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन लगाने के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, पूरे टॉपिक का सारांश मिल जाएगा। तो इसमें बताया गया है रामचरितमानस, बालकांड और सीता स्वयंवर से, ठीक है। ये चीज़ें आप देखते जाना, थोड़ा सा जो पढ़ लेना। हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है तो हम MCQs में आते हैं। फिर इसके बाद जो उसी की थ्योरी है साथियों पूरी टॉपिक से संबंधित। फिर इसके बाद देखो जी आगे बढ़ते हम, तो ये हमारा क्या है शब्द संपदा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये शब्द संपदा में अब हम आगे देख सकते हैं, उसमें पूरा इसका क्या दे दिया इसने, इसका शब्द संपदा में इसका पूरा भावार्थ दे दिया, ठीक है साथियों। फिर ये भी वही है। इसके बाद आगे देखो यह भी जान है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो कठिन कठिन शब्द हैं उनके बारे में भी मैंने बता दिया है, जैसे दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होती है। इसके बाद तुलसीदास से पहले सूफी कवियों ने अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का उपयोग किया, जिनमें कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है, पद्मावत लिखा है। मैंने कल पूछा था यही, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में देखा था आपने। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुख्यतः जी आए देखो, टॉपिक भी वही कक्षा 10वीं का हिंदी क्षितिज। पाठ का नाम है गोस्वामी तुलसीदास का राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। इसमें हम क्या करेंगे, तो मैंने 80 प्रैक्टिस क्वेश्चन MCQ और 80 MCQs हैं और क्या है 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो ठीक है साथियों, अब हम आते हैं पहले में भाग 1 के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है। ये तो मैंने अभी पहले बता दिया था आपको, हाईलाइट करके ही वहीं पर, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास का जन्म किस ज़िले में हुआ था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, आपको मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा ताकि आप आंसर दे पाओ। कॉपी पेन में नोट करते जाना साथियों, ताकि बाद में आप मिलाओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बांदा में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपके सामने है, मंथ ईयर दिया है। तो कब हुआ था साथियों, 1532 में।
नेक्स्ट चौथे नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है। देखो फिर बताओ, जो कली के ऑप्शन है, बताओ इनमें से कौन किसकी है। चारों रचनाओं को आपको बताना है कौन सी रचना किसने लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, फिर इसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है। तुलसीदास जी की, देखो मूलतः तुलसीदास जी की तो दो भाषाएं, एक क्या है ब्रज है और दूसरी अवधी। पर रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है बताइए, अवधी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विनय पत्रिका किस भाषा में रची गई है। तो हमें अब किसकी भाषा बताना है, विनय पत्रिका। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस खंड से लिया गया है। देखो मैंने जैसे कवि परिचय के बारे में बताए थे ना, अगर आप कवि परिचय पढ़ोगे तो अधिक कुछ क्वेश्चन तो आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जब आप इसका जो पढ़ोगे काव्य के तो उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है वो किस से लिया गया है, तो बालकांड से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता स्वयंवर में किस धनुष को तोड़ा गया। मतलब भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा था वह धनुष कौन सा था, तो कौन सा था, शिव धनुष था। ठीक है, अब आपके लिए इसी में क्वेश्चन है, इस शिव धनुष का नाम क्या था। अब आपको उस धनुष का क्या बताना है, नाम बताना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुआ था। तो शिव धनुष को टूटने पर कौन क्रोधित हुए थे, परशुराम जी क्रोधित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम कौन थे बताइए, भगवान परशुराम कौन थे, तो योद्धा ब्राह्मण थे। इसके बाद लक्ष्मण जी ने परशुराम को किस शैली में उत्तर दिया। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को किस शैली में उत्तर दिए थे, व्यंग्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राम का स्वभाव कैसा दिखाया गया है। तो भगवान राम का स्वभाव कैसा दिखाया गया है, विनम्र दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नाथ शंभु धनु भंजनिहारी में भंजनिहारी का क्या भाव अर्थ है बताइए साथियों। इसमें क्या हो जाएगा, तोड़ने वाला। किसको तोड़ने वाला, धनुष तोड़ने वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाई शब्द का क्या अर्थ है। रिसाई शब्द का क्या अर्थ आएगा, क्रोध करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रिपु का क्या अर्थ है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या मित्र है, क्या सेवक है, क्या राजा है, या क्या शत्रु है। तो कौन है, शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, कौन कौन से ऑप्शन है, परशु किसका प्रमुख शास्त्र था। तो परसा किसका था बताइए, परसा किसका था, परसा किसका शास्त्र था, भगवान परशुराम का। अभिमानी का अर्थ क्या होगा, इस क्वेश्चन का अपमान करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जरा आपके सामने, परशुराम का क्रोध अंत में कैसे शांत हुआ। तो भगवान राम की विनम्रता से शांत हुआ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आपके साथ मैं भी लगाता हूँ, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे बताइए साथियों। तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे, तो राम भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस शब्द किस रचना के लिए प्रयुक्त किया गया है। मानस शब्द किससे, देखो ये तो यहाँ आंसर ही स्पष्ट दिख रहा है, रामचरितमानस में क्या लिखा है, यहीं पर मानस लिखा है। ठीक है साथियों, मानस शब्द किस लिए किया गया है, रामचरित। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तुलसीदास का देवसान कहाँ हुआ था, मतलब तुलसीदास जी का निधन कहाँ हुआ था बताइए साथियों।
क्या प्रयागराज में हुआ था, अयोध्या में हुआ था, काशी में हुआ था या मथुरा में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? काशी में। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी का देवसान कब हुआ था या मृत्यु कब हुई थी, बताइए। चलो, आपको जन्म के बारे में बताना, जन्म भी कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं जन्म के बारे में पूछ चुका हूँ। इसको आंसर में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है साथियों, बताइए, 10 सेकंड। रामचरितमानस में क्या है? चौपाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा की पहली और 13वीं पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? पहली पंक्ति में 11 मात्रा और दूसरी, सॉरी साथियों, एक सेकंड, हाँ सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। पहली और तीसरी पंक्ति में कितनी होती हैं? 13 मात्रा, और दूसरी और चौथी में कितनी होती हैं? 11 होती हैं। और दोहा का उल्टा क्या हो जाता है? चौपाई, उसमें मात्रा बदल जाती है, ठीक है, मुझे चौपाई का याद आ गया था, ठीक है जी। लो, अब बता दिए ना, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है? सॉरी साथियों, एक सेकंड, चौपाई, ये तो सोल्टा है यार, हाँ एक सेकंड लीजिए। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्तियों में कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्रा होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। इसके बाद लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? तो भगवान लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? वियोगी एवं तीखा, विनोदी एवं तीखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, परशुराम ने किसे सहस्त्रबाहु का शत्रु कहा, बताइए। स्वयं को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये रहा आपके सामने, बालकहूँ बोली बोधि नहीं तो ही किसने कहा? मतलब जो पंक्ति किसने बोली है? बालकहूँ बोली बोधि नहीं तो ही, ये पंक्ति किसने बोली? तो परशुराम जी ने बोली, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रामचरितमानस में किसका आदर्श प्रस्तुत किया गया है? मर्यादा का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विनय पत्रिका किस प्रकार की रचना है? बताइए, विनय पत्रिका किस प्रकार की रचना है? तो गद्य पद है, ये गद्य पद आएगा यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो ये पद नहीं, गद्य पद है वो। अब इसके बाद अब आते हैं हम व्याकरण वाले क्वेश्चन। ऋसाई शब्द कौन सा शब्द है, बताओ। ऋसाई कौन सा शब्द है? क्या है? तद्भव। फिर इसके बाद साथियों, भंज निहारा में प्रत्यय बताइए, कौन सा प्रत्यय आएगा, बताओ। हार आएगा, इहारा आएगा, हारा आएगा या जन आएगा? तो क्या आएगा? हारा। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? रोष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विनय विनय का विलोम क्या होगा, बताओ। अहंकार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अहंकार। फिर आप बताइए, टिप्पू का पर्यायवाची क्या होगा, बताओ। क्या होगा? शत्रु। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभट्ट में कौन सी समाज है, बताओ साथियों। महाभट्ट में कौन सा समाज है? कर्मधार समाज। कौन सा समाज है? कर्मधार समाज। साथियों को मेरे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में अपनी जानकारी या अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें, और मैं आपका इसी प्रकार से किस प्रकार और मेहनत कर सकता हूँ, आपके लिए किस प्रकार से सपोर्ट कर सकता हूँ, वो भी कमेंट में बताइए, ताकि हम और ऐसा प्रयास करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजबल में कौन सा समाज है? बताइए साथियों, भुजबल में कौन सा समाज आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तथ्य पुरुष समाज। क्वेश्चन नंबर 38वां, कुलीस का अर्थ क्या है? कुलीस का अर्थ क्या हो जाएगा? कठोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमानी शब्द में उपसर्ग क्या है? क्या आओ है, क्या माने है, क्या आमन है, अबम है या मान है? तो क्या है? उपसर्ग, मतलब आगे का शब्द है ना, तो क्या हो जाएगा? अब। लड़काई शब्द का क्या अर्थ है? लड़काई का क्या हो जाएगा? बचपन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कहीं का अर्थ है? बताइए। चलो आंसर ही दिख गया, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लोकी का अर्थ, बताइए ब्लोकी का क्या अर्थ होगा? देख कर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43वें नंबर का, अर्भक का क्या अर्थ होगा? जी आपके सामने ऑप्शन रहे, अर्भक का क्या अर्थ होगा? क्या हो जाएगा? बचपन या बच्चा। इसके बाद मही शब्द का अर्थ क्या होगा? धरती। इसके बाद नेक्स्ट, सरोस शब्द का अर्थ क्या है? बताइए साथी, क्या प्रेम रहित है, क्रोध रहित है, हंसी रहित है या भय रसी? क्या होगा? क्रोध रहित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय शब्द किस भाव को प्रकट करता है? तो विनय शब्द किस भाव को प्रकट करता है साथियों? बताओ। विनय किसको करता है? नम्रता या विनम्रता। बालक को बोली बधू नहीं तो ही में कौन सा रस है? बताइए। बीट रस। मैं आपको प्रॉपर 10 सेकंड का टाइम दूंगा हाँ आंसर देने के लिए। लक्ष्मण की व्यंग्यात्मक पंक्तियों में कौन सा रस है था? बताइए। लक्ष्मण जी की जो व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ थीं उसमें कौन सा रस था? लक्ष्मण की जो व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ थीं उनमें कौन सा रस था? वीर रस था। रामचरितमानस में राम किसके प्रतीक हैं? बताइए। जरा ये ऑप्शन आपके सामने। क्या वो अन्याय के हैं, मर्यादा एवं आदर्श के हैं, युद्ध के हैं या क्रोध के? तो किसके हैं वो? मर्यादा और आदर्श के। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रामचरितमानस उत्तर भारत में क्यों लोकप्रिय है? बताइए। क्या भाषा कठिन है, सरल एवं आदर्श है, युद्ध का वर्णन है, हास्य का है? तो क्या आएगा? सरल एवं आदर्श है भाषा। ठीक है। अब यहाँ से हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब दूसरा। अब देखो इसमें क्या ये जो क्वेश्चन है साथियों वो वन लाइनर टाइप के हैं। ठीक है। डायरेक्ट अब इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताना। ठीक है। जैसे जो पहला दे दिया, देखो क्वेश्चन दिया नीचे आंसर दिया, क्वेश्चन दिया नीचे आंसर दिया, तो आपको आंसर बताना है। ठीक है। मैं क्वेश्चन बस पढ़ूंगा। अब ये हमारी थोड़ी सी कठिन मेहनत है, चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। तो कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की, पहला हो गया। चलो गीतावली किसकी रचना है? विदाउट ऑप्शन आंसर देना है आपको। बताइए। तुलसीदास जी की। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने किस भाषा
पर समान अधिकार रखा? बताइए आंसर क्या होगा। तुलसीदास जी की रचनाओं में कौन कौन सी भाषाएं पाई जाती हैं? देखो मैंने जो फ्रंट पेज आपको जो ऊपर दिया है ना, अगर वो पेज आप रीड कर लोगे तो आपको नीचे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हल हो जाएंगे। कहने का मतलब वही तो है कि आपको एक साथ ना टॉपिक के लिए अलग से भटकना है, ना थ्योरी के लिए अलग से भटकना है, ना एमसीक्यूज के लिए अलग से भटकना है। इसमें आपको एमसीक्यूज भी एक साथ मिल जाएंगे, थ्योरी भी एक साथ मिल जाएगी। आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, बाद में एमसीक्यूज लगा लीजिए। वीडियो रोक के आप पहले थ्योरी रीड कर सकते हो, उसके बाद एमसीक्यूज लगा लीजिए। अगर आप बोलोगे तो फिर नेक्स्ट उसमें देखो वीडियो लंबा हो जाएगा। और जैसे मैंने जो टॉपिक का नाम ही रखा है अभी कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, परंतु मैं उसमें क्या आपको साथ साथ टॉपिक दे देता हूँ, तो एक बार आपका क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसका रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद एमसीक्यूज तो मैं लगवा ही रहा हूँ। क्या हो जाएगा इसमें, ब्रज और अवधि भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देखो अगर हम एमसीक्यूज हल कर रहे हैं साथियों तो मैं कितनी स्पीड से लगा रहा हूँ। अभी हमारी 20-21 मिनट की वीडियो हुई है और हमने कितने 55 क्वेश्चन हल कर लिए। समझ रहे हो, मतलब स्पीड से लगवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी, आपके टाइम का सदुपयोग हो। मैं भी ज़्यादा टाइम ले सकता था, पर मैंने आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कि ज़्यादा टाइम नहीं लिया। हम इतने जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, अभी हम 50 क्वेश्चन पे पहुँच गए। 55 का बताइए। परशुराम किस कारण क्रोधित हुए? क्यों क्रोधित हुए परशुराम, भगवान परशुराम? शिव धनुष टूटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम के गुरु कौन से थे? कौन थे? विश्वामित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीता स्वयंवर किस राजा के यहाँ हुआ? ये वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों। बताइए। उनके पिता जनक। कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। सेवक, चलो आंसर ही दिख गया। सेवक सो जो करे सेवकाई किसने कहा? भगवान लक्ष्मण ने कहा। ठीक है, अब किसके लिए कहा ये बताइए आप। लक्ष्मण के वचन में कौन सी शैली थी? भगवान लक्ष्मण के वचन में कौन सी शैली थी? आपने थ्योरी रीड किया है तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे, और चलो थ्योरी रीड नहीं किया है तो अभी आप आंसर देखते जाइए, पर बाद में एक बार थ्योरी प्रॉपर रीड कर लीजिए साथियों। व्यंग्यात्मक शैली। फिर इसके बाद भगवान राम ने परशुराम से कौन सी बात, कैसी बात की? चलो जी इसका भी आंसर देख गया, विनम्रतापूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें 80 क्वेश्चन मैंने हल करवाया है और 20 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। मुनि शब्द का क्या अर्थ है साथियों? ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष टूटने पर सभा में क्या वातावरण बना? बताइए, धनुष टूटने पर सभा में क्या वातावरण बना साथियों? भय और अनिश्चितता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, परशुराम किसके अवतार माने जाते हैं? बताइए साथियों। तो विष्णु के। तुलसीदास जी की रचनाओं में कौन सा भाव प्रमुख है? मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, कम से कम 5 से 10 सेकंड, ताकि आप भी आंसर दो। ठीक है, एक बार एटलीस्ट आप मन में एक बार आंसर सोचो तो सही। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, भक्ति भाव। इसके बाद रामचरितमानस का दूसरा नाम क्या है? बताइए।
इसका क्या हो जाएगा साथियों? मानस। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी का बचपन कैसा था? तो संघर्षपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रामचरितमानस में कौन कौन से छंद प्रयुक्त हुए? तो रामचरितमानस में कौन कौन से छंद प्रयुक्त हुए साथियों? चौपाई, दोहा, सोरठा आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लक्ष्मण का उत्तर सुन परशुराम कैसे हुए? चलो, अधिक क्रोधित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुठार का अर्थ है? कुठार का क्या अर्थ है? कुल्हाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्जनी किसे कहते हैं? बताइए साथियों। तो तर्जनी किसे कहते हैं? अंगूठे के पास वाली उंगली को, मतलब अंगूठे के पास में जो उंगली होती है ना, उसे बोलते हैं। भुजबल का अर्थ है? क्या हो जाएगा? भुजाओं का बल। मुनि का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ। ऋषि। शिवधनुष किसका प्रतीक था? शक्ति का प्रतीक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राम लक्ष्मण में कौन बड़ा था? बताइए। भगवान राम बड़े थे। ठीक है। विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रमुख है? तो विनय भाव प्रमुख है। ठीक है। फिर इसके बाद में, तुलसीदास किस युग के कवि थे? तो तुलसीदास जी को किस युग का कवि माना जाता है? भक्ति काल के। चलो, कल मैंने आपको रैदास जी के पद पढ़ाया था, कल मैंने आपको सूरदास के पद पढ़ाया था। तो बताओ, सूरदास किस मतलब किस काल के कवि थे? और सूरदास के साथ साथ आपको कमेंट में बताना है रैदास जी की रचना और रैदास जी कौन से धारा के कवि थे। मानव मूल्यों के उपासक कवि कौन थे? इस टॉपिक के अनुसार आप तो आंसर निकाल ही सकते हो ना। इसके बाद, अरि का अर्थ है? अरि का क्या अर्थ है साथियों? अरि का अर्थ है शत्रु। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लक्ष्मण ने परशुराम को किससे तुलना की? मतलब परशुराम जी की किससे तुलना की है? तो क्रोधी योद्धा से। चलिए लीजिए। इस पाठ का प्रमुख संदेश क्या है? मतलब इस पाठ में प्रमुख संदेश क्या है? बताइए साथियों। तो विनम्रता और संयम। क्या है? विनम्रता और संयम। देखो साथियों, तो ये रहे आपके 80 क्वेश्चन टोटल जो मैंने आपको हल कराया है। इसमें से साथियों, ये देखो, जो हमने किए थे 50 क्वेश्चन आपके लिए कैसे थे? ये थे ऑब्जेक्टिव बेस, मतलब जिसमें क्या थे? आपको 4 विकल्प थे। इसके बाद 30 क्वेश्चन आपके लिए कैसे थे? वन लाइनर थे। ठीक है साथियों। इसके बाद इन 30 क्वेश्चनों के बाद आपके लिए जो आगे के जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके लिए क्या है? प्रैक्टिस है। देखो जी, पहले तुलसीदास जी किस धारा के कवि थे? आपको आंसर बताना है। रामचरितमानस किस भाषा में रची गई है? ये भी आपको आंसर देना है। परशुराम किस कारण क्रोधित हुए? सबके देखो, इन सभी क्वेश्चनों के आपको क्वेश्चन नंबर डालना है और आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर डालना है, आंसर लिखना है। सबके आंसर आपको कहाँ पर देना है? कमेंट पे देना है। फिर इसके बाद रिपु शब्द का क्या अर्थ है?
चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, आपको आंसर देना है। महाभट्ट शब्द का क्या अर्थ है। लक्ष्मण के वचन कौन सी शैली में थे। इसके बाद कुठार शब्द का क्या अर्थ है। इसके बाद तुलसीदास जी का निधन कहाँ हुआ था। फिर इसके बाद विनय का विलोम क्या है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, रामचरितमानस में प्रमुख छंद कौन सा है। ठीक है, ये सब हम ऊपर लगा चुके हैं, मतलब ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। फिर इसके बाद है सरोत का अर्थ क्या है। फिर इसके बाद तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तर्जनी किस भाषा, तर्जनी किसे कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद है राम का स्वभाव कैसा था। फिर इसके बाद रिसाई का अर्थ क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भंजनिहारा, आपको इसके बारे में बताना साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता स्वयंवर किस कांड में वर्णित है। फिर इसके बाद भुजबल में कौन सा समाज है और इस पाठ का में प्रमुख रस कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है साथियों, देखो ऐसे मैं आपके लिए कुछ नया नया करते जाऊंगा। देखो साथियों, ये तो हो गए पूरे 100 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेशन थे। इसके साथ साथ साथियों देखो, जो इस परीक्षा में पूरे जो 5 सब्जेक्ट आएंगे साथियों, उनके मैंने हर एक सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन, मतलब 20-20 क्वेश्चन अलग से दिया है। तो टोटल इस लेक्चर में आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं साथियों, 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं। समझे, मतलब आप सोचो कि 40, अभी हमारा लेक्चर कितने मिनट का हुआ है, 32 मिनट का हुआ है। आपको आधा घंटे में अगर 200 क्वेश्चन मिल जाए साथियों, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ये बताओ, इससे ज़्यादा और क्या क्या कर सकते हैं। आपका टाइम भी बचा साथियों, और आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए। देखो जो आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन रहे, ठीक है। जी 20 क्वेश्चन है साथियों, और इनके भी आपके आंसर यहाँ साइट पे दे दिया हूँ मैंने। इसमें मतलब टोटल हिंदी के सभी मिक्सचर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको ऐसे में क्वेश्चन देते जाऊंगा। मतलब आप देख रहे हैं इसमें 200 क्वेश्चन है साथियों। जो रहे आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन, इनको आप लगा लेना, एक बार रीड कर लेना। तो देखो मैंने इसमें क्या है आपको दे दिया हूँ। चलो ठीक है, मैं रीड करके ही बता देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको रीड करते जाता हूँ। तो हम पहले ये 10 क्वेश्चन सामने ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब मैं ऐसे छुपा के रख देता हूँ, तो इसमें आप एक बार ऐसे देखते जाना वीडियो में, है ना, ठीक है। ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन उद्धव, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है साथियों। अब इसमें क्या कुछ पढ़ने का है ही नहीं, आंसर तो आपके सामने जस्ट है, तो इसी वजह से इसमें रीड। देखो अभी मैंने पूरे मिक्सचर क्वेश्चन दे दिया है। इसके साथ साथ हम क्या टॉपिक वाइज कर ही रहे हैं, तो उसमें जो पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, है ना। ये देखो मनु भंडारी, बताओ मनु भंडारी कहाँ से हैं, किस जिले से संबंधित हैं। इसमें दिए रस के कितने अंग होते हैं, आपको इसके साथ साथ बताना कितने प्रकार के रस हैं, ठीक है। लंबोदर लंबा है जिसका उदर कौन सा समाज है साथियों। अत्यधिक समाज में कौन सा उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति। ये रहे हिंदी के फिर आधे 10 क्वेश्चन। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यशाधन धरा, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। खुशी मनाना, ऐसा मतलब आप एक बार देख लीजिए साथी। अब आंसर तो इसमें है, मैं
ये मोटिवेशन थॉट। उसके बाद ये ऐसे गणित की भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप मतलब बताते जाइए, तो मैं अदर सब्जेक्ट के भी क्या एमसीक्यू लेते आऊँगा। जी आपके लिए मैथ्स के रहे, चलो ठीक है, मैं इनका थोड़ा सा साइज़ मैनेज करके एक बार में दिखा देता हूँ। इसमें क्या होगा, हिंदी के तो हो गए थे हमारे, चलो मैथ्स के एक बार देख लीजिए आप, ऐसा मतलब थोड़ा सा साइज़ एक साइड करके जैसे आपको लगाने को हेल्प होगी। बाकी पीडीएफ के लिए मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूँगा इसके। ऐसा आप वीडियो रोक रोक के देखते जाना साथियों। देखो मैं क्या करूँगा, तो क्वेश्चन आपको हल करा दिया करूँगा, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, 80 क्वेश्चन हल, जैसे आज हमने 80 क्वेश्चन हल किए और 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे दिए, और देखो 20 क्वेश्चन यहाँ दे दिए, ऐसे मतलब 200 और 20 क्वेश्चन हर पाँचों सब्जेक्ट के दे दिए, तो 100 क्वेश्चन जी हो गए। तो ऐसे मतलब आपको 200 क्वेश्चन मिल गए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। लीजिए आपके लिए साइंस के क्वेश्चन, मतलब मैं ऐसे आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप इनको वीडियो रोक रोक के और क्या कर लेना, रीड कर लेना। बाकी हम एक एक सब बाद में मैं यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज तो लेके आऊँगा, तो फिर मैं डिटेल में कर दूँगा। अभी आप इनको देख लीजिए, क्या आपकी तैयारी साथ साथ होते जाएगी। ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, मतलब 60 क्वेश्चन हो गए, 2 सब्जेक्ट और। अब क्या आएगा आपके लिए, ये आ गया सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस कहाँ थे, 60 से लेके 80, 20 क्वेश्चन जी 61 से लेके, ठीक है। लीजिए इस क्वेश्चन में याद रखना साथियों, देखो जो 67 नंबर का क्वेश्चन है, जे भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं, है ना। इसमें आंसर क्या है, 1/3। परंतु महिलाओं को मध्य प्रदेश की बात है, कुछ कुछ राज्यों में, उसमें हमारा एक अपना मध्य प्रदेश भी है, जिसमें कितना है, बढ़ा दिया उसने,
ठीक है, 2/3 कर दिया, मतलब 50% कर दिया। तो मध्य प्रदेश एमपी में कितना है साथियों, एक सेकंड याद रखना, ये है एमपी में कितना है, 1/2 है, मतलब कितना है 50% है, याद रखना। जी हमारा नर्मदा नदी में जहाँ अभी 30 अप्रैल को क्या हुई, 30 अप्रैल को बरगी डैम पे कहाँ हुई है घटना हुई है, बरगी डैम पे है ना, ये याद रखना। परिवार टाइगर, चलो जो क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, देखो क्या कर दिया, आंसर तो बता दिया नीति आयोग है। अब इसमें आपको आंसर देना है कब किया गया, इसका अध्यक्ष कौन होता है, और प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष एवं प्रथम सीईओ के बारे में बताना है, ठीक है, और इसकी संरचना बताना है आपको। मतलब मैंने जितना कराया है उससे ज़्यादा तो आपको क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। अगर आप एक बार माइंड में रिकॉल भी करोगे साथियों तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। स्वदेश मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वदेश मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, तिलक जी ने, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन है साथियों, मैं पूछता हूँ आपसे कि तिलक जी की मृत्यु किस घटना के दौरान हुई, बताइए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बांडी नहीं है, हाँ इसको आप करना, स्पेलिंग मिस हो गई इस पर, ये क्या है, डांडी है, क्या है, डांडी, बांडी नहीं है वो, डांडी, डांडी यात्रा किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। अब इसमें आपके लिए क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक की थी और कब शुरू की गई और कितने दिन में पूरी हुई थी और कितने अनुयायी थे, ठीक है जी। 5 से 6 क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट में जवाब दीजिए। इसी प्रकार से जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, याद है साथियों, जो भारत का पहला है, कौन सा, पहला नेशनल पार्क। अब बताओ भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जो क्वेश्चन है आपके लिए। गठबंधन की सरकार की संभावना किस प्रकार की तली व्यवस्था में है, तो किस में है, बहुदलीय में, ठीक है। बताइए भारत की वित्तीय राजधानी, चलो साथियों अब इसके बाद 4 टॉपिक के बाद लास्ट टॉपिक क्या है आपका, इंग्लिश। 20 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंग्लिश के हैं। बताइए लेंचोक बीस क्वेश्चन आपके लिए साथियों क्या है, इंग्लिश के हैं ना। जी आप एक बार रीड कर लीजिए इनको। लीजिए साथियों, इस प्रकार आपके लिए पूरे सफलतापूर्वक 200 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया साथियों। देखो इसमें से 80 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, ठीक है, 80 MCQ मैंने लगवाया, 20 आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, ठीक है, और 100 क्वेश्चन ये दे दिया जिसमें हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन थे। ऐसे इसी प्रकार से मेरा एक विचार है साथियों कि ऐसे मैं हर
क्या है, हर लेक्चर में ऐसे आपको 100 क्वेश्चन मैं हल करा दिया करूँगा और 100 क्वेश्चन आपको साथ में दे दिया करूँगा, तो ऐसे 200 हो जाएंगे। देखो हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे साथियों उतना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखो मैं गणित भी पढ़ाता हूँ, तो जो मेरा मानना है, तो जो गणित के फॉर्मूले याद करने का जो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगा तो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो सूत्रों को याद करने का ये मेरे फॉर्मूले हैं, ठीक है। चित्र बनाओ, कहानी सुनाओ, बच्चों को खुद हल करने के दीजिए, रंगों का प्रयोग कीजिए, खेल खेल में पढ़ाइए। मतलब ये गणित पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। मतलब ना, अगर आप एक निश्चित टाइम दे दो मुझे तो गणित आपसे डरने लगेगी साथियों। देखो आप ऐसे आओगे, ये वाला ये बच्चा ये रोता हुआ आएगा और आप ऐसे हंसते हुए जाओगे। मतलब मुझे लगता है सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो गणित है। बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हो जाए यार, बस वैसा ये चीज़ों को समझाने वाला हो जाए तो। देखो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, हर सब्जेक्ट बहुत आसान है, बस टीचर आपको उस लेवल का मिल जाए तो बात ही अलग है। इसके साथ साथ ये ध्येय भाग मेरा। और साथियों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और या मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपकी सफलता में थोड़ा भी सहयोग करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों, हम आपसे अब विदा लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे साथियों। जय हिंद।